देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इस वक्त हम देखते हैं ताबड़तोड़ 50। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, 15 लाख दिए जलाने का टारगेट। पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी दिवाली के ठीक एक दिन पहले करेंगे अयोध्या दौरा। सरयू पूजन से लेकर रामलला के दर्शन का कार्यक्रम, लेजर शो और दीपोत्सव में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का जायजा लिया। शाम को रामनगरी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम की झांकी निकाली गई। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने झांकी को झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम की शोभा यात्रा के साथ निकाली गई 16 झांकियां। राम, सीता और लक्ष्मण के गेटअप में नजर आए कलाकार। झांकियों को देखने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। शोभा यात्रा में वाल्मीकि की भी झांकी निकाली गई। हनुमान के गेटअप में कलाकार को देखकर लोग बेहद उत्साहित हुए। अयोध्या में राम जन्मभूमि गेट को अलग तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया है। गेट पर फूलों से लिखा गया है स्वागतम। यहां से रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें रामायण से जुड़े सभी रंग को दिखाया गया। अलग अलग शहरों से कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे। अयोध्या में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी, 16 झांकियों के जरिए श्री राम कथा बताने की कोशिश। एलईडी स्क्रीन पर होगा डिजिटल प्रदर्शन। विदेशों से भी जुटाई गई है तस्वीरें। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर विदेशी कलाकार करेंगे रामलीला। रूस के 12 कलाकारों की टीम पेश करेगी कार्यक्रम। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिजी, नेपाल के कलाकार भी होंगे शामिल। अयोध्या में आज के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। दीपोत्सव में शामिल होने वाले कलाकारों में जबरदस्त उत्साह। रंग बिरंगे कपड़ों में लोग करेंगे डांस। दीपोत्सव के पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी में लगी भक्तों की लंबी कतारें। श्रद्धालुओं में उत्साह। दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। यूपी के अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ गीत गाए, बच्चों के ऊपर फूल भी बरसाए। भारत पाक सीमा के अखनूर सेक्टर में भारतीय जवानों ने मनाई दीपावली। एलओसी के पास जमकर आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास दिवाली का जश्न। 10,000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट पर जवानों ने दिवाली मनाई। एलओसी पर तैनात भारतीय सैनिकों ने धूमधाम से मनाया दिवाली का पर्व। मंत्रोच्चारण के साथ सबने मिलकर की दिवाली की पूजा। बद्रीनाथ धाम में दिवाली को लेकर विशेष तैयारी। पूरे मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया। साथ ही दिवाली के दिन पूजा की भी विशेष व्यवस्था की गई। दीपावली से पहले घर जाने वालों की दिल्ली के आनंद विहार पर लगी भयंकर भीड़। बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और रेल स्टेशन पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 पहुंचा। पंजाब के कई इलाकों से सामने आए पराली जलाने के मामले। मिशन गुजरात पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। वडोदरा में मध्य गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। गृह मंत्री की चुनाव में जीत का मंत्र। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द हो चुका है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगा चुकी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सेना ने आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की है। आतंकियों के एनकाउंटर पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल। मारे गए आतंकी इमरान को 18 साल का बच्चा माना। कर्नाटक सरकार के मंत्री का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। चामराजनगर में कार्यक्रम में मंच पर महिला को थप्पड़ मारते दिखे वी सोमन्ना। तमिलनाडु के चेन्नई में मामूली विवाद में छात्र और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच झड़प की स्थिति। मारपीट की वीडियो वायरल होते देखी गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर की बेऊर जेल से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। कैदी 19 मोबाइल छुपाकर बड़े जेल में ले जाते पकड़ा गया। 5 पुलिस वालों पर एक्शन। बिहार के छपरा में हनुमान जयंती समारोह में कथावाचक को मंच पर ही हार्ट अटैक आया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बिहार के समस्तीपुर में हथियार के दम पर कारोबारी के साथ लूटपाट। हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के मिर्जापुर में अंधविश्वास ने एक लड़के की जान ले ली। लड़के ने मंदिर के अंदर ब्लेड से खुद अपना गला काट लिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश के गुना में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ सहकारिता निरीक्षक। सेवा समाप्ति बहाली के लिए मांगे थे 80,000। दूसरी किश्त लेते समय हुआ ट्रैप। जम्मू पुलिस को दिवाली से पहले हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने एक ट्रक से 20 किलो का नशीला पदार्थ बरामद किया बाजार में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मासूम को चोरी के शक में दी गई तालिबानी सजा। एक आदमी ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की मामले की जांच। तेलंगाना में पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बड़ी तादाद में नकली करेंसी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से LVM-3 M2 का हुआ कामयाब प्रक्षेपण। ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वन वेब के 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। जिमखाना मैदान में आग की लपटों में झुलसकर 2 की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पटाखों की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के टाऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। सफाई के पास स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत, 42 लोग जख्मी। गोरखपुर से अजमेर जा रही थी ये बस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बमुआ स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतरी, जिसके बाद प्रयागराज और कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीषण सड़क हादसा। शिरोली में 20 से 25 गाड़ियां सड़क पर कीड़ों की वजह से फंसी। यूपी के पीलीभीत में पानी से भरे अंडरपास में तैरने लगी कारें। वहां मौजूद लोगों ने कार सवार कर रेस्क्यू किया। बारिश और बाढ़ के 10 दिन बाद भी अंडरपास से जल भराव। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा इलाकों में सुबह से हो रही है भारी बारिश। अंकाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात। मेराज चकुरी रोड पर पानी भरने से यातायात पूरी तरीके से ठप। दिवाली से पहले देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1994 नए मामले आए सामने। देश में अभी भी कोरोना के 23,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश के मंडला में गोलगप्पे खाने के बाद 40 से ज्यादा लोग हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग होने से हालात बिगड़े। सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। अगले 5 साल और संभालेंगे चीन की कमान। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने कहा, दुनिया को है चीन की जरूरत। ईरान का हिजाब विवाद के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। बर्लिन में ईरान सरकार के विरोध में हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे 10,000 प्रदर्शनकारी। ईरान में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दूसरे देशों में फैला। लंदन में ईरान सरकार के खिलाफ लगे नारे। हाथ में पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, रूस ने यूक्रेन पर दागे हैं ताबड़तोड़ 36 रॉकेट्स। सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में विमान हादसे में हड़कंप मच गया। विमान में पायलट समेत 6 लोग सवार थे। राहत और बचाव दल को विमान के टुकड़े मिले हैं।